देखो पॉलिनोमियल के मैं आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ लिख रहा हूँ, 10 12 15 क्वेश्चन। उनको सबसे पहले नोट कर लेना, और नोट करने के बाद इन पर बहुत अच्छे से फोकस करना। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, है ना। पहले आप इस क्वेश्चन को जो मैंने दिया है उसको सॉल्व कर लो, उसके बाद इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस फॉर पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर if alpha and beta are the, तो लिख लो, are the zeros of quadratic polynomial px equal to x square plus 7x plus 8, या फिर 18 कर लो आप, 18। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। दूसरा क्वेश्चन, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial px equal to 7x square plus 8x minus 16, find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta। ये सभी क्वेश्चन ज्यादातर रिलेशन बना के होंगे, क्योंकि स्प्लिट मेथड से जो मैंने ये आपको px की वैल्यू दे रखी है, इसके फैक्टर नहीं होंगे जिससे आपका अल्फा बीटा निकल जाए। इसके अल्फा बीटा नहीं निकलेंगे, इसलिए आपको इस रिलेशन जो मैंने कल लिखवाई थी उस रिलेशन का यूज करना पड़ेगा। if 1 zeros of the quadratic polynomial px equal to 7x square minus 8kx plus 4 is नेगेटिव टू अदर। ये बहुत आता है इस टाइप का क्वेश्चन, नेगेटिव टू अदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस टाइप का क्वेश्चन आरडी शर्मा में भी दे रखा है। मतलब एक जो जीरोस है वो तो आपका अल्फा हो जाएगा, तो दूसरा उसका नेगेटिव है, तो दूसरा माइनस का अल्फा। अगर इस तरह की थ्योरी आती है तो आपको दो जीरोस, पहला अल्फा और दूसरा बीटा होता है, तो पहला अल्फा हो गया, दूसरा माइनस अल्फा। अगर पहला आप बीटा मानते हो तो दूसरा माइनस का बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नोट करते जाओ फटाफट फटाफट। इफ द sum of the zeros of the quadratic polynomial px equal to kx square plus 2x plus 3k
is equal to their product is equal to their product. Find value of k. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसने बोला है कि सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इस पॉलिनोमियल के इज इक्वल टू प्रोडक्ट, किसके बराबर है? प्रोडक्ट के, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा के बराबर। नोट हो गए? करो इसको, नोट हो गए सब? करो। हाँ अभी करने नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। जल्दी नोट करो, स्पीड में स्पीड में। एडिशन में किस पे है? किसी पे आगे आगे जाओ, आगे अलग बढ़ जाओ, अलग बढ़ जाओ। देख लिया बेटा? के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k। हाँ के की वैल्यू निकालनी है, जो रिलेशन मैंने उसको सेटिस्फाई करा लेना। अभी सीख जाओगे तो वो सब सिखा दूंगा, परेशान मत। लेकिन मेहनत तो किया करो घर जाके, क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो क्या फायदा है? वो सब में इसमें यूज होंगी, सब में, सभी में ये आइडेंटिटी इन्हीं में यूज होंगी जो मैंने लिखवाई है। नेक्स्ट हो गया? क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? फिफ्थ। फाइंड द zeros and verify the relation between zeros and their coefficient. Zeros and their coefficient, ये वही आपका क्वेश्चन आ गया। इसके कई पार्ट दे रखे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। दूसरा आपका क्वेश्चन है सेकंड, पी एक्स इक्वल टू, बेटा बातें नहीं, √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो मैं सिखा दूं। थर्ड आपका क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7√3 1 प्लस 2√2x प्लस रूट। फोर्थ आपका क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3√5/2x माइनस 5।
फिफ्थ आपका इसी में पार्ट में क्वेश्चन है, पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 6, if if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, px equal to 4x square minus 5x minus 1, find alpha square beta plus beta square alpha। क्वेश्चन नंबर 7, find the quadratic polynomial whose sum and कौन कर रहा है बात, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन रेस्पेक्टिवली। पहला पार्ट इसका 1/2 3/4, दूसरा पार्ट माइनस का 2√3 माइनस का 9। इसका मतलब आपका ये है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसका सम जो दे रखा है रेस्पेक्टिवली आ गया, तो फर्स्ट वाला तो सम है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो ये हो जाएगा 1/2 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू हो जाएगा आपका 3/4। और आपके पास फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, पी एक्स इक्वल टू होता है के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दोगे आप 1/2 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू रख दोगे 3/4। एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। ऐसे ही उसमें करो, समझ गए। अब देखो इसमें और एक और क्वेश्चन आता है जिसमें अलग अलग अल्फा और बीटा बोलते हैं, इसमें तो अल्फा प्लस बीटा सम बोल दिया अलग और प्रोडक्ट बोल दिया अलग। अब एक और दूसरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ 2 and -5 are zeros of quadratic polynomial, then find quadratic polynomial. Then find quadratic polynomial. क्वेश्चन नंबर 9, इसमें अलग से आपको अल्फा ये है बीटा ये है, समझ गए, अलग अलग दे रखे हैं, अल्फा अलग बीटा अलग, उसी इक्वेशन में सेम पुट करना है और सॉल्व कर देना है, समझ गए। फॉर्मूला वही लगेगा भाई, यही तो आपको समझना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला वही होता है, तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें सब कराए हुए, करो आगे करो भाई, इस टाइप के हो गए। हाँ, फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन फिगर y इक्वल टू पी एक्स। तो एक तो आपके पास ये दे रखा है, एक आपके पास ये दे रखा है, इसमें आपको जीरोस बताना आता है ना, थर्ड बताना, इसमें बेटा ये है कि आपकी
अगर y इक्वल टू पी एक्स दे रखा हो, बोर्ड पे देखो, अगर पी एक्स बोला है तो आप x वाली लाइन को देखोगे, ये x है ये y है, x वाली लाइन कितने बार इससे इंटरसेक्ट कट के जा रही है, ये वाला कर्व जो दे रखी है ये कर्व है। तो अगर पी एक्स दे रखा हो तो आप x वाली लाइन को देखोगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसके जीरोस हो गए 4। ठीक है, किसके कितने हो गए बेटा? 2। इसके कितने हो गए? 0 है ही नहीं कहीं। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा करते हैं, फाइंड द जीरो, नहीं दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ गिवन फिगर x इक्वल टू पी वाई। अगर ऐसे आपको दे रखा हो तो आप कौन से एक्सिस पर देखोगे? बाई एक्सिस पर। किस पे देखोगे बेटा? बाई। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए, इस क्वेश्चन में आपके पास इसमें एक है, इसको देखेंगे बेटा, इसको अच्छे से देखो। पी बाई दे रखा है तो आप बाई एक्सिस को दो, तो इसका जीरोस हो गया 1, इसका 1 और इसका 1। अगर ऐसे दे रखा हो, एक और बढ़ा लो, ऐसे दे रखा तो इसमें भी नोट करो फटाफट। हो गया? हाँ? ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको बार 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 करनी है बोर्ड के एग्जाम का। इसी टाइप के हम क्वेश्चन, ऐसे ही 15 जो क्वेश्चन ये लिखवाए हैं, इसी टाइप के और भी 15 क्वेश्चन करके आपको प्रैक्टिस के लिए देते रहेंगे। ये पहली आपके 15 क्वेश्चन की सीट दे दी, फिर और देंगे 15, उसमें थोड़े से चेंज करेंगे, ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, very most important. If 1 0 of the polynomial px equal to a square plus 9 into x square plus 13x plus 6a is reciprocal of the other, is reciprocal 9
ए स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर था इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर जीरोस। ये अदर बोल देता है तो इसको याद रखना, अदर जीरोस की बात कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स प्लस 6a। क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द value of k such that px equal to x square minus k plus 6 into x plus 2 times of 2k minus 1 has sum of its zero। हाँ आ जाओगे नहीं, is equal to half of their product। मतलब इसमें ये दे रखा है आपको सम ऑफ इट्स जीरो इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब आपको एक रिलेशन बनवाई है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट का हाफ सम ऑफ जीरो। अब क्या करें, यहां से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आपके पास है माइनस का बी अपॉन ए वो इधर से निकाल लोगे इससे इक्वेशन से। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए यहां से निकाल लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो तो आपके पास के की वैल्यू। मतलब ये सभी रिलेशन था जितने भी हैं। देखो हाँ एक और बात, इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट में आपको दे रखा है ये इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। उसने ये बोला है सम ऑफ इट्स जीरोस, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट मतलब इसके प्रोडक्ट का आधा बोला है क्वेश्चन में। तो आपका सम तो ये हो गया, हाफ ये हो गया, प्रोडक्ट ये हो गया। सम का क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए 1/2, ये क्या होता है सी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है सर माइनस का के प्लस 6, तो एक माइनस पहले से है तो वो प्लस हो जाए, तो ये हो जाएगा के प्लस 6 होल डिवाइड में आपके पास 1 इक्वल टू 1/2। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आप 2 मल्टीप्लाई 2k माइनस 1 अपॉन 1। अब नहीं सॉल्व कर पाओगे, कहां पर ये ब्रैकेट के अंदर के, ये वाला के। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सोल्व कर देना है के की वैल्यू बस। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 12 इक्वल टू इस मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 बाहर आ रहा है आपके पास तो 2 से 2 को डिवाइड कर लो, जरूरत ही नहीं है मल्टीप्लाई करने की। सही बात है क्या नहीं है। तो आपका हो जाएगा k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1। के को एक तरफ ले लो, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2k माइनस का k और माइनस का 1 इधर आएगा तो हो जाएगा 7 प्लस हो गया ये k इक्वल टू 7। बस इतना सा काम करना था, सभी रिलेशन पे डिपेंडेंट है। आगे नेक्स्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ कितने होगा बेटा 16 है।
नेक्स्ट दे रखा है if the product of the zeros of polynomial px equal to, बात है नहीं, ax स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 13 is 4, find the value of a. इसमें क्या दे रखा है, if the product of zeros of polynomial px is 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट लिखना है आपको, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू आपको 4 दे रखा है। अच्छे से देखो, if the product of the zeros of quadratic polynomial is 4, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता क्या है, c अपॉन a इक्वल टू 4। c की वैल्यू कहां दे रखी है आपको क्वाड्रेटिक में, देखो क्या है, माइनस का 13 अपॉन a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a, ये देखो a ही तो है, a ही तो फाइंड करनी है आप, इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 13 अपॉन 4 इक्वल टू a, बस यही आंसर। ना मारूंगा कर, चुपचाप पढ़ लिया तू, बैठ जा फिर। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ 2/3 एंड माइनस का 3, ये आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन है बेटा। टू अपॉन 3 and -3 are the zeros of quadratic polynomial px equal to ax square plus 7x plus b, then फाइंड a एंड b। a एंड b आपको फाइंड करना है, और ये दो जो आपको दे रखे हैं ये आपके जीरोस हैं। जीरोस का मतलब एक अल्फा है और दूसरा, अगर ये आपके जीरोस हैं तो ये आपकी x की वैल्यू तो ही निकली है फैक्टर करके, तो x को पहले तो आप एक बार 2/3 रख के इक्वल टू 0 करके एक इक्वेशन बन जाएगी ए बी में, और फिर दूसरा माइनस का 3 इसमें पुट करोगे इक्वल टू 0 करोगे, फिर एक बन जाएगी इक्वेशन। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेंगे तो ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। सर कैसे, तो देखो आपका जीरोस हैं तो इसका मतलब पी एक्स इक्वल टू 0 है पहले से, ए एक्स की वैल्यू आपका 2/3 रखो, 7 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस बी इक्वल टू 0। ये उसने बोल रखा है कि ये जीरोस हैं, चेक नहीं करना है, तो ये हो जाएगा आपका 4/9, ये आपका हो जाएगा 14/3 प्लस बी इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो बेटा, तो 4a प्लस इसका एलसीएम आएगा 9 है ना, ये 14 है आपका, तो 3 हो जाएगा और 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 42 प्लस ये हो जाएगा 9b होल डिवाइड में आपके पास 9 इक्वल टू 0। समझ में आया, एलसीएम लिया है मैंने पूरे का, और ये 9 का मल्टीप्लाई इधर होके 0 में चला जाए, तो 4a प्लस 9b, 9 में 0 चला गया तो ये 0, और -42 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 42
आपकी फाइनल इक्वेशन बनी 4a प्लस 9b इक्वल टू माइनस का 42। ये पहली इक्वेशन बनी। इसी तरीके से आपको माइनस का 3 भी पुट करना है x की जगह पे। फिर आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है। दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो भी मेथड आता हो उससे सॉल्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, वेरी वेरी। ठीक है, तो बना के देखना, अगर नहीं आता है तो मैं फिर सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। if the sum of if the sum of the square of zeros of polynomial px equal to x square minus 8x plus k is 40। ये भी आपका आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस क्वेश्चन को भी ट्राई करके लाएंगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊं। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस आपको दे रखा है कितना? बोलो है 4। क्वेश्चन नंबर आपको 4 पूछना है। फोर्थ क्या कह रहा है? द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू द प्रोडक्ट। इसका मतलब है आपके पास जो सम है ना इसका, वो किसके बराबर है? प्रोडक्ट के बराबर है। इक्वेशन उसने गिवन दे रखी है, तो यहां पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में बनेगा। तो अल्फा प्लस बीटा, एक काम कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? माइनस का वैल्यू कितनी होगी उससे? माइनस का 2/k। तो यहां से वैल्यू निकलेगी माइनस का 2/k इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना है? 3k/k। इतना समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छे से आ गया। अब बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर दो, k की वैल्यू निकाल दो। तो हम एक न्यू पेज यूज करते हैं। माइनस का 2/k इक्वल टू 3k/k, यही था। तो आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां से आएगा माइनस का 2k इक्वल टू 3k²। इतना समझ में आया? ये 2k माइनस का उधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? प्लस का 2k इक्वल टू 0। सही है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? k कॉमन आ रहा है, तो आपका हो जाएगा 3k + 2 इक्वल टू। सर आपने ये क्यों किया? आपने डायरेक्ट k से k को नहीं किया था, ये डिवाइड भी तो हो रहे थे, तो वहां से एक ही k की वैल्यू आती, यहां से हमें 2 मिलेंगी। तो आप दोनों पॉसिबिलिटी दिखाना है ना। तो यहां से आपके पास क्वाड्रेटिक एक फैक्टर रूल होता है, k की वैल्यू इक्वल टू 0। तो पहली तो आई k की वैल्यू 0। दूसरा आपके पास 3k + 2 इक्वल टू 0। तो 3k इक्वल टू माइनस का 2 और k इक्वल टू माइनस का 2/3। ये दोनों वैल्यू आओ। जवाब में आया नहीं आया? मतलब आपके पास जो मेन चीज थी ना वो ये थी समझने की। जो ये थ्योरी समझ जाओगे, प्रैक्टिस करके समझोगे बार बार, जब ये प्रैक्टिस करोगे ना आप इनकी, द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, तो इनसे प्रैक्टिस से आएगा ये सभी। और रिलेशन आपको याद होनी चाहिए, वैल्यू पुट करते जाओ। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कौन सा? 9 + a वाला, ये वाला। ये तो है ही है इंपॉर्टेंट, ये वाला, ये वाला।
11 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होगा। हाँ समझ गए। हाँ करो 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 करो, जाना थोड़ी है, करो करो, पहला करो, पहला करो, करो फर्स्ट वाला, करो। ये 15 जो क्वेश्चन दिए इसके बाद एक और सीट देंगे, उसमें 15 देंगे। फिर आपसे 30 क्वेश्चन के बाद कोई भी बोर्ड का 30 क्वेश्चन के बाहर आपका कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन जाएगा नहीं। यहां पर एलसीएम ले लो और ये प्रोडक्ट देगा, ये दे रहा है। एलसीएम लेने के बाद वो ऊपर हो जाएगा सम ऑफ जीरोस, नीचे प्रोडक्ट, वहां से वैल्यू लगा दो। कल सिखाया है बस। जीरोस निकालने की जरूरत नहीं है ना, वो निकलेंगे नहीं ना जीरोस, फैक्टर ही नहीं बनेंगे, रिलेशन का यूज होगा इसमें। करो